अगर आपको रिसेंटली पता चला है कि ब्रेस्ट में जो लंप है वो फाइब्रोएडिनोमा है और आपको बोला गया है कि उसका ट्रीटमेंट सर्जरी से ही पॉसिबल है, तो नेचुरली आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। स्कार रह जाएगा या नहीं, क्या एनेस्थीसिया लगेगा, रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें सर्जरी ही ना करना पड़े। मैं एक इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा का ट्रीटमेंट बिना बड़े ऑपरेशन और बिना किसी नोटिसेबल स्कार के भी पॉसिबल है, और कई पेशेंट्स के लिए ये एक एक्सेलेंट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फाइब्रोएडिनोमा होता क्या है। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट के सबसे कॉमन बिनाइन लम्प्स में से एक है। और यहाँ पे बिनाइन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये कैंसर नहीं है। ये ब्रेस्ट के नॉर्मल टिश्यू का एक लोकलाइज ग्रोथ होता है जो हार्मोन्स की वजह से डेवलप हो सकता है। ज्यादातर ये यंग वीमेन में देखा जाता है। अब नेचुरली जब किसी को ब्रेस्ट में लम्प फील होता है, सबसे पहला थॉट कैंसर का ही आता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। इसीलिए पहला स्टेप हमेशा प्रॉपर डायग्नोसिस होता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड और ज़रूरत पड़ने पर नीडल बायोप्सी की मदद से हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये फाइब्रोएडिनोमा ही है। और जब ये कंफर्म हो जाता है कि लंप बिनाइन है, तब ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन शुरू होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या रहे? काफ़ी सालों से दो ऑप्शंस दिए जाते थे। पहले ऑप्शन में ऑब्जर्व करना, अगर लंप छोटा है और कोई प्रॉब्लम्स नहीं कर रहा तो रेगुलर फॉलोअप के साथ उसको मॉनिटर किया जा सकता है। लेकिन कई वीमेन के लिए एक इमोशनली स्ट्रेसफुल बन जाता है। उनके दिमाग में बार बार ये सवाल आता है कि कहीं ये लंप फ्यूचर में बड़ा तो नहीं होगा या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और इसी एंजाइटी की वजह से कई लोग दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं, जो है सर्जरी। सर्जरी से लंप रिमूव तो हो जाता है, लेकिन उसके साथ कुछ कंसर्न्स भी होते हैं। इंसिजन की वजह से स्कार रह जाता है, जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ सकती है, रिकवरी में टाइम लग सकता है, और कभी कभी ब्रेस्ट का नेचुरल शेप भी थोड़ा चेंज हो सकता है। और ऑनेस्टली बहुत सी यंग वुमेन के लिए कॉस्मेटिक अपीयरेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। आज के टाइम में एक मॉडर्न ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक गेम चेंजर है। आज हमारे पास एक ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती और ब्रेस्ट पर कोई बड़ा स्कार भी नहीं लगता। इस प्रोसीजर को हम वैक्यूम असिस्टेड एक्सिजन या VAE कहते हैं, और एज एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ये प्रोसीजर हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस की हेल्प से परफॉर्म करते हैं। वैक्यूम असिस्टेड एक्सिशन कैसे किया जाता है? सबसे अच्छी बात यह है कि पेशेंट्स पूरे प्रोसीजर के दौरान कॉन्शियस रहते हैं। जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे डेंटिस्ट इंजेक्शन देकर किसी एरिया को नंब कर देते हैं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड की मदद से हम लंप को रियल टाइम में स्क्रीन पर देखते हैं। स्किन पर एक बहुत छोटा सा ओपनिंग बनाया जाता है, जो इतना छोटा है कि ज्यादातर केसेस में स्टिचेस की भी जरूरत नहीं पड़ती। उस ओपनिंग के थ्रू एक स्पेशली डिजाइन नीडल इंट्रोड्यूस की जाती है। ये डिवाइस जेंटल सक्शन और रोटेशन के मैकेनिज्म की मदद से फाइब्रोएडिनोमा को धीरे धीरे रिमूव कर देता है। हम कंटिन्यूसली अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर देखते रहते हैं और इंश्योर करते हैं कि लंप कंप्लीटली रिमूव हो गया हो। पूरा प्रोसीजर यूजुअली 15 से 30 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है, और जो टिश्यू रिमूव किया जाता है उसको लेबोरेटरी में भी भेजा जाता है ताकि फाइनल कंफर्मेशन मिल सके। इसके फायदे, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कोई बड़ा सर्जिकल स्कार नहीं होता, सिर्फ एक टाइनी मार्क रह सकता है जो कुछ समय बाद ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि स्टिचेस की जरूरत नहीं पड़ती, जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती और पेशेंट सेम डे घर जा सकता है। रिकवरी बहुत फास्ट होती है, ज्यादातर वीमेन अगले दिन अपनी नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर सकती है। और क्योंकि ब्रेस्ट के टिश्यूज को अननेसेसरी कट नहीं किया जाता, कॉस्मेटिक आउटकम भी काफी अच्छा होता है और ब्रेस्ट का नेचुरल शेप प्रिजर्व रहता है। कुछ पेशेंट्स के लिए एक और एक्सीलेंट ऑप्शन अवेलेबल है जिसे क्रायो एब्लेशन कहते हैं। इस टेक्निक में एक स्पेशल प्रोब की मदद से फाइब्रोएडिनोमा को एक्सट्रीम कोल्ड से फ्रीज किया जाता है। फ्रोजन टिश्यू धीरे धीरे बॉडी खुद एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ महीनों में लंप सिग्निफिकेंटली श्रिंक हो जाता है या कम्प्लीटली डिसअपियर हो सकता है। ये भी एक मिनिमली इन्वेजिव और नियर स्कारलेस ट्रीटमेंट ऑप्शन है। हर पेशेंट सेम नहीं होता और हर फाइब्रोएडिनोमा की ट्रीटमेंट भी सेम नहीं होती। अगर बायोप्सी से फाइब्रोएडिनोमा कंफर्म हो चुका है और लंप पेनफुल है, साइज में बढ़ रहा है, कॉस्मेटिक कंसर्न क्रिएट कर रहा है या आपको मेंटली स्ट्रेस दे रहा है, तो वैक्यूम असिस्टेड एक्सिशन एक एक्सीलेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन लंप का साइज, लोकेशन और नंबर देखकर फाइनल डिसीजन लिया जाता है। और अगर लंप छोटा है और कोई सिम्टम्स नहीं दे रहा, तो सिंपल ऑब्जर्वेशन भी एक बिल्कुल रीजनेबल ऑप्शन हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास चॉइसेस अवेलेबल है। मैं अक्सर अपने पेशेंट से एक बात कहता हूँ, फाइब्रोएडिनोमा का मतलब ये नहीं है कि आपको ऑटोमेटिकली सर्जरी करानी ही पड़ेगी। आज के टाइम में मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स की वजह से हम बिना बड़े ऑपरेशन, बिना स्टिचेस और ऑलमोस्ट बिना स्कार के भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बोला गया है कि सर्जरी की एकमात्र ट्रीटमेंट ऑप्शन है, तो सेकंड ओपिनियन लेने से बिल्कुल हिचकिचाइए मत। एज एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट मेरा काम सिर्फ
सिर्फ ट्रीटमेंट करना नहीं है, बल्कि पेशेंट्स को उनके सारे अवेलेबल ऑप्शंस के बारे में एजुकेट करना भी है। क्योंकि जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है तो आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन कॉन्फिडेंटली ले पाते हैं। और याद रखिए, आपको हमेशा लंप के साथ जीना और सर्जरी के स्कार के बीच चूज करने की जरूरत नहीं होती। मॉडर्न मेडिसिन के पास आज उससे कई बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है।